सब स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपको थोड़ा पढ़ाई अच्छी करने की जरूरत है। पढ़ाई ही अध्ययन ही है जो अभी आप कर लोगे, वो हमेशा आपके साथ रहने वाला है। धन दौलत ये चीज आपके साथ रहने वाली नहीं है, इसका तो भाइयों में भी बंटवारा हो जाएगा। आप गांव वाले चोर डाकू आ जाएगा तो धन लेके चला जाएगा, लेकिन विद्या रूपी जो आप धन ग्रहण कर लोगे वो कभी भी आपका कम नहीं होगा और आपसे कोई चुरा नहीं सकता। दिनों दिन उसमें बढ़ेगा लेकिन कम होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आप अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। छोटे बच्चे हैं लेकिन उनके माता पिता यहाँ विराजमान हैं तो वो भी थोड़ा सा इन बातों पे मनन करें, क्योंकि हमेशा ही हमारे मन में रहता है। दूसरी एक छोटी सी अभी वर्तमान में पता नहीं क्या चल रहा है, थोड़ी भ्रांति चल रही है कि साहब प्राइवेट स्कूलों में बढ़िया पढ़ाई हो रही है, सरकारी में कम हो रही है या संख्या कम है। तो इस बारे में मैं आपको बताता हूँ, सरकारी विद्यालय के जो स्तर है वहाँ पढ़ाने वाले गुरुजनों का, वो आपको प्राइवेट विद्यालय के बड़े से बड़े विद्यालय में भी नहीं मिलेगा। इनका जो क्वालिफिकेशन है 4-4, 5-5 एग्जाम्स क्लियर करके फिर इनका चयन होता है, लाखों में से चयन होकर के यहाँ आते हैं। तो ऐसा तो अपना भाग्य है कि ऐसे विद्वान जन अपने को पढ़ाने के लिए मिलते हैं। तो वो सिर्फ सरकारी विद्यालयों में है, लेकिन अपनी खुद की कमी है, अपन बच्चों को भेजते ही नहीं है। भेजते हैं तो उस तरफ ध्यान नहीं देते, तो फिर गुरुजी भी देखते हैं यार जब बच्चों को भेजते ही नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो वो भी उस हिसाब से। फिर भी मेरा ये मानना है कि आज के समय में जो सरकारी विद्यालय में जो आपको आपके बेटे को बेटिया को जो संस्कार मिल रहे हैं, जो शिक्षा मिल रही है, उसका पूरा जीवन निर्माण भी वो दूसरे कहीं इंग्लिश मीडियम में कहीं नहीं मिल रही है, ये तो आप मान के चले। तो थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान दें, विद्यालय में अपने बच्चों को भेजें और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी, वर्तमान में थोड़ा सा साइबर का जमाना खतरनाक चल रहा है, क्योंकि पुलिस अधिकारी हो तो इस बारे में भी बताना जरूरी है, क्योंकि यहाँ गाँव के मौजूद और मातृशक्ति विराजमान है। साइबर अपराध बहुत खतरनाक अपराध है, दिनों दिन लोगों के अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, प्रयास करने के बावजूद भी पैसे वापस लाने में बहुत जोर आता है पुलिस को और सरकारी एजेंसियों को। बहुत मेहनत करते हैं तब जाके पैसे वापस आते हैं और परेशानी झेलनी पड़ती है। इस मामले में आपको सावधानी रखने वाली बात होती है। आपको ये विचार करना चाहिए कि आपके पास कोई अनजान आदमी कोई कॉल करता है, व्हाट्सएप कॉल करता है, साधारण कॉल करता है और आपको कहता है कि आपकी मैंने लॉटरी खोली है या आपकी हमारी कंपनी से लॉटरी खुली है, आपका लोन स्वीकृत हुआ है और हम आपके 25 लाख खाते में भरने वाले हैं। तो आप ये सीधा सा समझ लो कि कोई आदमी मेरे खाते में 25 लाख क्यों भरेगा, क्योंकि उसके परिवार वाले सब मर गए क्या? सबसे पहले आदमी अपने परिवार वालों में डालेगा, यदि कोई चीज मिल रही है उसके दोस्तों में डालेगा, रिश्तेदारों में डालेगा। आपके लिए उसको कहाँ तकलीफ पड़ी है कि आपके खाते में वो 25 लाख डाले? इससे ही अपने को समझ आ रहा है कि ये सब मामला है वो फ्रॉड है। पता नहीं फिर भी लोग विश्वास में आकर के और उसके खाते में पैसे डालते ही रहते हैं। धीरे धीरे बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। और एक बार वो कहता है कि आपकी हमने वहाँ से पार्सल भेज दिया है, आपकी लॉटरी खुली है, वो आपको 5,000 रुपये डालने पड़ेंगे तो आपके 25 लाख आ जाएंगे। तो आदमी उस विश्वास में आ जाता है, लालच में आ जाता है और पैसे 5,000 डाले। फिर धीरे थोड़े समय बाद में उसका कॉल और आता है कि यार आपकी जो समस्या हो रही है 5 और डालने पड़ेंगे। तो आदमी 5 और डालता है, क्या पहले वाले गए ही चले जाएंगे, 10 डाल दिए। फिर उसका कॉल दोबारा आता है कि ये तो आज आपको और 5 करने पड़ेंगे कि हमारे तो ये कोई इनकम टैक्स की रेड पड़ गई है, वहाँ उनको पैसे देने हैं, नहीं तो आपके वो 10,000 ही जा रहे हैं, लॉटरी जा रही है। तो आदमी और देता है, ऐसे करके डूबते जाते हैं और बहुत बड़ी समस्या होती है। तो अपने को इसकी बचाव एक ही है कि कोई भी आपका भला सोचने वाला नहीं है। आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार वाले और कोई भला आदमी आपका पड़ोसी है तो वो, इससे ज्यादा कोई आपका हित नहीं सोच सकता। तो इन बातों से भी दूर रहना है। एक और समस्या चल रही है आजकल, बैंक के बढ़ करके भी लोग आपको कॉल करते हैं कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपके OTP आए हैं या आपके फोन में एक मैसेज भेजा है, उसमें जो नंबर आए वो भेजो। उसमें भी अपने को दिमाग लगाना है। अपन बैंक वालों को जाके पैसे देते हैं, उनके पास खाता खुलवाते हैं, तो उनको कहाँ जरूरत पड़ी अपने से पूछने की? उनके पास खुद के पास ही तो पड़े हैं, वो खुद ही तो OTP भेजने वाले हैं, वो अपने से क्यों पूछेंगे OTP नंबर? तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। थोड़ा सा आप भी मनन करें जो यहाँ विराजमान है वो, और घर जाके
जाके भी बताएं अपने रिश्तेदारों को, लोगों को, कि कभी भी बैंक वाले कोई OTP नहीं मांगते, क्योंकि उनके पास ही तो है धन माया, अपन ने जो दिया है वो उनके पास ही खाता है, उनको सब पता है कि क्या OTP है और क्या नंबर है, क्या पासवर्ड है। ये सब फ्रॉड करने वाले लोगों के धंधे हैं। एक और समस्या चल रही है जो हम थाने में देखते रहते हैं, आप लोगों को सुन के थोड़ा सा अजीब लगेगा। वीडियो को लोगों को पहले व्हाट्सएप, मोबाइल पे व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं, सोशल इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजते हैं और मीठी मीठी बातें करते हैं। लोगों को बुजुर्ग लोग देखेंगे इंस्टा एक आजकल नई बीमारियां तैयार है जो सोशल मीडिया पे चलता है, वो चीज़ें तो उस पर मैसेज भेजते हैं। लोग देखते हैं भाई मेरा कोई दोस्त है, या कोई दोस्त बन करके, गुरुजी बन करके, कोई पुलिस वाला बन करके कोई मैसेज करेगा और धीरे धीरे आपको उस जाल में फंसा देगा। और फिर वो अपना वीडियो कॉल खुद का कभी नहीं करेगा, आपको वीडियो कॉल करेगा, कहेगा भाई आपका फोटो दिखाओ। लड़का लड़की में, बड़ा आदमी, बुजुर्ग, महिला, किसी को भी किया जा सकता है। सब लोग फंस रहे हैं क्योंकि मीठी बातों में आ जाता है पहले और फिर वीडियो में आ गया और वीडियो कॉल करेंगे। खुद का तो वो फोटो नहीं दिखाएंगे, खुद के फोटो की जगह तो वो दिखाएगा कोई पोस्टर, फिल्म में चलने वाले फोटो, चलचित्र, और आपको कहेगा आपका चेहरा दिखाओ। और आप भूल से क्या करोगे, मानवीय प्रवृत्ति है। और फिर भारत देश की जनता तो और ज्यादा दयालु, संस्कारों में इमोशनल, वो अपना वीडियो दिखा देंगे कि देखो साहब मैं ऐसा आदमी हूँ, ऐसी महिला हूँ, और सामने वाला उसको रिकॉर्ड कर लेगा। उसके 2 सेकंड बाद में ही वो चलाते चलाते आपको ऐसी कोई गंदे फोटो दिखाएगा। फिर आप काटोगे फोन, अरे ये क्या हो रहा है, गंदा फोटो आ गया। थोड़ी देर बाद में वो फोटो रिकॉर्डिंग करके स्क्रीन का आपको वापस आपके व्हाट्सएप पे भेजेगा। आपको कहेगा कि आप ये देख रहे हो, आप वीडियो कॉल करके ऐसे गंदे चलचित्र देखते हो, फोटो देखते हो, और नहीं तो मेरे 50,000 खाते में भराओ तो मैं आपका फोटो डिलीट करता हूँ, और नहीं तो ये आपके इन दोस्तों को भेजता हूँ, आपके रिश्तेदारों में, गांव के व्हाट्सएप समूह में भेज देता हूँ। फिर आदमी फड़फड़ाता है, डरता है, क्या करूँ क्या करके वो भरता है पैसे, उधर उधर से लाके डालता है। फिर भी उनकी भूख शांत नहीं होती, वो दोबारा भेजते हैं कि 50 और भेज, नहीं तो ये भी वायरल कर रहा हूँ। तो आदमी डूब जाता है, आखिर लास्ट में डूब करके हमारे पास आता है, या तो कुछ और कोई कुछ गलत काम कर लेता है। तो ऐसे मामलों में भी आपको दूर रहना है, किसी का भी व्हाट्सएप कॉल अटेंड नहीं करना है अनजान आदमी का। कौन करेगा आपको, अनजान आदमी, आपको पता ही नहीं है सामने वाला आदमी एक राक्षस है, आप किसी को जानते ही नहीं है, और फिर भी अपन उसको मान रहे हैं भाई आदमी है, मेरा दोस्त है, वो है। कुछ नहीं, सभी नाटकबाजी है, क्राइम में डुबाने का धंधा ही। इन चीज़ों से भी दूर रहना है आपको, कोई अटेंड नहीं करना। फिर भी भूलवश कोई युवा साथी इसमें यदि डूब भी जाए, गलती हो जाए, तो भी तुरंत थाने आना है, पैसे नहीं डालने। पुलिस है वो उसको तुरंत पकड़ लेंगी, वो आपका फोटो वायरल नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है फोटो या वीडियो वायरल कर लिया तो मेरे को तुरंत हमारी साइबर टीम ऊपर बैठी है, वो खटाक से पकड़ लेगी, तो वो नहीं करेगा वायरल। आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन पैसे नहीं देने, पैसे दोगे तो और देने पड़ेंगे और समाप्त नहीं होगा ये मामला। तो ये 2 चीज़ तो ऐसी थी। एक और आता है साइबर का एक फ्रॉड का तरीका, उसमें होता है कि कोई फौजी बनकर के, आर्मी मैन बनकर के फेसबुक पे ट्रैक्टर का फोटो डालता है, कोई मोटरसाइकिल का फोटो डालता है, कोई बुलेट का फोटो डालता है, कहता है मेरा यहाँ से ट्रांसफर हो गया है, मैं तो वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ, मेरा यहाँ से ट्रांसफर हो गया है, और मेरी तो बुलेट गाड़ी है जो पालनपुर में पड़ी है, मैं वहाँ ले जाऊँगा तो मेरे इतने रुपए तो ले जाने में लग जाएंगे, इसलिए मैं आधी कीमत में बेच रहा हूँ, आप कोई लेना चाहो तो बोलो। तो आदमी लालच में आकर के उसके वो सब कुछ डाल देता है, वो अपना आई कार्ड भी डाल देता है, फ्रॉड बना करके आजकल भूत बन जाता है। बोलो अपने को मानना है भाई, नकली हर चीज बन जाती है, और फिर उस चक्कर में आ जाता है आदमी के पास फौजी है तो सही है बेचारा, जबकि वो आर्मी मैन तो है नहीं, वो फ्रॉड आदमी है। इन चीजों से भी दूर रहना है। एक और, ये तो साइबर संबंधित बात हो गई, हल्की सी बात अपन और एमबीएफ, ये सड़क से संबंधित करेंगे। सड़क के मामलों में बहुत खतरनाक स्थितियां रहती है। जिन परिवारों में एक्सीडेंट होता है उनको पता चलता है कि क्या चीज़ होती है। अभी तो अपने को, आप लोगों को सुनने में ऐसा लगेगा कि ये तो साहब ऐसे ही कोई मतलब वाली बात नहीं कर रहे हैं, जबकि ये बहुत ज़रूरी है। कोई परिवार के 3 बच्चे मोटरसाइकिल लेकर रवाना होते हैं और आगे जा कर के हल्की सी
कोई कुत्ता बिल्ली पत्थर आ गया और उससे टकरा करके उसको बचाने के चक्कर में स्लिप हो गए, नीचे गिरते ही हल्की सी सिर में लगी, ब्रेन हेमरेज हुआ और वो परिवार के लिए हमेशा के लिए एक अंधेरा छा गया परिवार के लिए। और उसका कारण क्या है? हल्का सा हेलमेट नहीं पहनना। यदि हेलमेट पहना हुआ है तो ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, किसी सूरत में नहीं होगा, क्योंकि सिर है वो सुरक्षित है। हाथ पैर यदि 20 जगह से टूट जाएगा तो भी जुड़ जाएगा, लेकिन सिर में हल्की सी कहीं लग गई तो वो ठीक होने वाली नहीं है। और हम तो चूंकि पुलिस में है और पर डे देखते हैं, ऐसा शायद ही दिन कहीं आता है कि मोटरसाइकिल से नीचे गिर के किसी के साथ बड़ी दुर्घटना नहीं हो। और जब इसमें जांच करते हैं, परिवार वालों के बयान लेने जाते हैं ना, तो उनके लोगों को बिलखते देखते हैं ना, तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब शरीर अंदर से झकझोर जाता है कि देखो क्या क्या स्थितियां हो रही है। कई कई तो ऐसे ऐसे हुए कि एक ही भाई 5 बहन और बहनें जोर जोर से रो रही है, साहब एक ही भाई था। लेकिन गलती किसकी है? गलती उस बच्चे की, उसके माँ बाप की, उन बहनों की जिन्होंने उसको हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं किया। वो बहनें कहती है क्या तो हेलमेट पहन करके बैठ मोटरसाइकिल पे, नहीं तेरे को जाने नहीं देंगे, पैदल जा। तो वो हेलमेट पहन के जाता, उसको कुछ नहीं होता। थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात का। ये मैं खुद जो आपको कह रहा हूँ, मैं भी मनन कर रहा हूँ। मेरा छोटा भाई वहाँ पढ़ता है जयपुर, उसको मोटरसाइकिल लेके दी थी तो हेलमेट 2 लेके दिए साथ में, क्योंकि हेलमेट ज़्यादा महंगे नहीं है। तो अपन 50,000 लाख रुपए की मोटरसाइकिल दे सकते हैं, तो हेलमेट के तो 1000 रुपये लगते हैं। 2 हेलमेट दिए। फिर उसको ये और कहा, कहीं पर भी बिना हेलमेट किसी ने रुकवाया तो मैं कहूँगा इसका डबल जुर्माना करो, मोटरसाइकिल जब्त करो, कहीं फ़ोन नहीं करेंगे। जब आप भी परिवार वाले अपने बेटों को